सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे दोबारा से इंग्लिश का चैप्टर 1, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड का पार्ट 1 मैंने बना दिया था। जिसने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वीडियो पार्ट 1 देख लो, तब वरना इस फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आएगा, इस स्टोरी पूरा नहीं समझ पाओगे आप ढंग अच्छे प्रॉपर्ली। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old, the story of her life in the middle of the night. एक्चुअली क्या कह रहा है इसमें कि जो मैं समझ नहीं सके। एक्चुअली इसमें इस कहानी में एक दादी होती थी और उनकी लड़की, जो कि ऐसे गांव में रहती थी, और उनका जो कि ऐसे गांव में रहा करती थी जो जिसमें सब बहुत मैगजीन्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर जो कि एक दिन लेट आया करते थे। वीकली मैगजीन्स भी लेट आया करती थी उन, और एक ठो त्रिवेणी नाम की बहुत ज़्यादा अमेजिंग राइटर हुआ करती थी, जो कि उनको क्या तो वहाँ की बहुत फेमस तो थी, जिसकी वजह से उनकी एक नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो थी काशी यात्रे, जो कि अभी अगर 40 साल बाद लोग भी उन्हें अभी भी अप्रिशिएट किया करते थे। तो उनमें से एक अप्रिशिएट करने वाली उनकी दादी भी थी, जो कि न्यूज़पेपर में सीरियल बाय सीरियल आया करता था वो काशी यात्रा का एपिसोड। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कह रहा था कि मैं समझ नहीं सकी, मैं 62 साल की, मैं समझ नहीं सकी, वो लड़की कह रही है एक्चुअल की, जो वो मतलब एक 62 साल की दादी जब अपनी 12 साल की लड़की को उनके जीवन की कहानी क्यों कहता है, वो भी आधी रात को क्यों सुना रही है। बट आई न्यू आई लव्ड आई हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजंस व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। एक्चुअल उसे पता था वैसे भी उस लड़की को कि कोई ना कोई मुझे, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इस वजह से कुछ कारण होगा जिस वजह से वो मुझे बता अपने जीवन की कहानी सुना रही हैं। आई लुक्ड हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड शी वॉज गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। एक्चुअल क्या कह रही है इसमें कि जो उसकी दादी हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, और उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं के साथ भरी हुई थी। टीयर्स मीन्स क्या होता है, टीयर्स मीन्स होता है आंसू। तो वह तो उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं के साथ भरी हुई थी, और शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी। वो बहुत अच्छी लेडी थी, वो बहुत ही अच्छी महिला थी, जो कि आमतौर पर स्माइल ही करते रहते हैं, कभी भी रोई नहीं, इसलिए उससे थोड़ा अजीब सा लगा उस राइटर को। सो इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ऑन हर फेस। सो आज मैं उनके जो चेहरे पर जो चिंतित वाली जो एक्सप्रेशन थे वो मैं भूल नहीं सकी। एक्सप्रेशन मीन्स हाव भाव, वर्ड में चिंतित हाव भाव मैं भूल नहीं सकी, क्योंकि वो बहुत शांत थी इसलिए। और आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। एक्चुअल फिर मैं उनकी तरफ मुड़ी और उनका हाथ पकड़ा मैंने। और फिर आगे क्या बोलती है राइटर हमारी, बोलती है कि आवर अव्वा डोंट क्राई व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। सो बोली कि कहता अव्वा रो मत, कि व्हाट इज़ द मैटर, इसका मतलब है कि कहता क्या बात है, ये फिर क्या समस्या है, ये तो क्या बात है। कैन आई हेल्प एनी वन, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ, एनी मतलब किसी भी तरीके से। सो यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीर केम एज यूजुअल। एक्चुअल जो उनकी दादी है वो कहती हैं कि हाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तुम जानते हो क्या कि जानती हो, जब तुम मुझसे दूर थी, मतलब कि जब वो अपने कजन्स के साथ किसी शादी में गई थी, तो वो कहता कर्मवीर जो कि उनका वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, तो वो आया था। तो एक हफ्ते के लिए इस हिसाब से एक हफ्ते के लिए रुक गई थी राइटर वहाँ। एक्चुअल वो जो 12 साल की लड़की थी वो एक हफ्ते के लिए रुक गई थी उस शादी में। तो जिस वजह से उनकी दादी ने उस एपिसोड को स्किप कर दिया था कर्मवीरा के। तो जिस वजह से वो अनहैप्पी और सैड थी उनकी दादी। और क्या हुआ कि आई ओपनड द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि
मैंने मैगज़ीन खोला और मैंने पिक्चर देखी कि जो काशी यात्रा की कहानी की कुछ पिक्चरें छपी हुई थी इसमें, जो कि मैंने इसे देखी और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। मैं कुछ भी नहीं समझ सकी जो कि वहाँ लिखा हुआ था, जो भी वहाँ कुछ लिखा हुआ था उसमें, तो वो दादी कुछ नहीं समझ सकी क्योंकि वो दादी कहते हैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी इस वजह से, और उन्होंने उनसे पढ़ते ही नहीं आता था। और मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। तो उन्होंने क्या किया बहुत सी कई बार उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने ये भी क्या किया कि अपने हाथों को पेजेस के ऊपर रब किया, बल्कि ऐसे घिसा और कहते इच्छा मांगी कि मैं वे कहते इच्छुक होके उत्साहित होके उन्होंने कहता है वे समझ सकती थी कि वो लिखा क्या है, समझने की कोशिश कर रही थी, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बट आई न्यू इट वाज इम्पॉसिबल, वही कि यही कह रहा है कि लेकिन उन्हें पता था कि वो कहता है ये इम्पॉसिबल है उनके पढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई थी बचपन में, तो उनके लिए पढ़ने के लिए अगर ये कठिन ही होगा। सो इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। सो यहाँ बस क्या कह रहा है कि अगर मैं काफ़ी पढ़ी लिखी होती, अगर आई फाइव वॉज इफ़ आई ओनली आई वॉज मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हुई आखिर मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हुई होती तो आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। मैं तुम्हारा इसका बेसब्री से इंतज़ार करती लौटने का कहते मैंने तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार किया। आई फेल्ट यू वुड कम ईयरली रीड फॉर मी। मेरे को लगा कि यार तुम आओगे और मेरे लिए मुझे पढ़ के सुनाओगे वो काशी यात्रा का जो एपिसोड है। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। तो मैं जो तो गाँव, वो दादी कहती हैं कि मैं गाँव भी गई थी और मैंने मैंने उसे पढ़ने के लिए किससे बहुत से लोगों से पूछा। आई कुड हमारे पास लिखा है आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज। मैंने इस गांव में बहुत से लोगों से पूछा बट आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड एक्चुअली एम्बैरेस्ड मतलब क्या होता है शर्मिंदा इसका मीनिंग लिख लेना शर्मिंदा होता है इसका मीनिंग। एक्चुअली क्या बोल रहा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड, जब मैंने किसी गाँव की कुछ लोगों से पूछा तो मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आई फेल्ट वेरी इंडिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं खुद को बहुत ज़्यादा निर्भर और मदद जो कहते हैं वो असहाय महसूस कर रही थी एक्चुअल। और वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। एक्चुअल कहना क्या चाह रही है दादी यहाँ पर कि हम वेल ऑफ का मतलब होता है कि धनी, जिसका धन रुपया बहुत है, जैसे कि जिसके पास पैसे वगैरह बहुत सारे हैं, तो उसी को कहते हैं वेल ऑफ। तो वह क्या कह रहे हैं कि हम बहुत धनी हैं, लेकिन क्या मतलब इस पैसे का क्या मतलब कि जब मैं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। इंडिपेंडेंट मतलब कि आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट मतलब। वही कह रही दादी कि हम इतने धनी होकर क्या करेंगे जब हमारे इन पैसों क्या मतलब जब हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आई डिड नॉट इवन एक्चुअली क्या कह रही हैं कि I did not know what to answer. Abba continued, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. So मैंने नहीं जाना कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर करूं। तो अब फिर वह बोली कि मैं डिसाइड किया कि मैं जो कन्नड़ अल्फ़ाबेट जब सीखूंगी, मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट कल से सीखना चाहती हूँ। सो आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करूँगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगी इसे सीखने की कल से। और दादी ने क्या कहा कि आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। एक्चुअल डेडलाइन का मतलब होता है क्या, आखिरी तारीख। डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी तारीख। और उन्होंने बोला कि मैं सरस्वती पूजा रखूँगी दशहरा के दौरान, वो भी उसके आखिरी तारीख के दौरान। जैसे ही आखिरी तारीख आएगी दशहरा की, उस दिन मैं सरस्वती पूजा रखूँगी। दैट डे आई शुड एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। एक्चुअल कहना क्या चाह रही दादी, उस दिन मैं एक नोवेल कहता खुद से मैं एक नोवेल को पढ़ने लायक हो जाऊँगी। कहता
वो इसलिए वो इसीलिए वो जो सरस्वती पूजा रखेंगी और उस सरस्वती पूजा के आते आते वो जो तो नोवेल पढ़ना सीख जाएंगी। उनका ये कहना था। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट जैसे मैंने बताया कि आत्मनिर्भर होता है, वो क्या बनना चाहती है? आत्मनिर्भर। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। मैंने उनके चेहरे पर उनके दृढ़ निश्चित करना देखा कि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मुझे हो गया था, सीखना है। तो फिर ये टाई लाफ्ड हर एट हर। लेकिन फिर भी मैं उन पर हंसी। हाँ, अब अव्वा क्या कह रहा है? अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। अब क्या करिए, वो जो ये हैं राइटर हैं, वो कह रही हैं कि अव्वा 62 साल की उम्र में कि आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। मतलब अल्फ़ाबेट। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, वियर स्पेक्टर्स यू वेयर एक्सपेक्टर्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। एक्चुअल क्या करे राइटर या मजाक उड़ाते हुए कि आप 62 साल की हो चुकी हैं, आप अल्फ़ाबेट सीखेंगी। और ऑल योर आपके सभी जो बाल हैं वो ग्रे हैं। और जो आपके हाथ हैं वो सिकुड़ चुके हैं। जो दादी आप कहते हैं, जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के हाथ देखे होंगे ना, सिकुड़ चुके होंगे उनके हाथ, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड एज के हो गए हैं एक्चुअल। और उन्हें उस राइटर ने क्या कहा कि आपने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, स्पेक्टर्स, और आप किचन में कितना काम करती हैं रसोई घर में। और इस वजह से राइटर उनका मजाक उड़ाती है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। एक्चुअल क्या किया उन्होंने, वो कहते हैं उन्होंने मजाकी तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया ओल्ड लेडी का, बल्कि वो बूढ़ी दादी का। बट शी जस्ट स्माइल। बट उन्होंने क्या किया, बस इसकी स्माइल की। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। एक्चुअल क्या कह रहा है, एक अच्छे कारण के लिए अगर आपने दृढ़ निश्चय किया तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी भी परिस्थिति को मतलब माप सकते हैं, पर पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है इसमें कि मैं बहुत ज़्यादा कि मैं वो बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगी और किसी सबसे ज़्यादा प्रयास करूँगी और मैं इसे करके दिखाऊँगी। उन्होंने कहा ऐसा। फॉर लर्निंग एंड देयर इज़ नो एज बार। उन्होंने ये भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक्चुअल उन्होंने ये बात बहुत ज़्यादा सही कही कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। So the next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. Actually हुआ क्या कि जो नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ, मैंने मेरा ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। मैंने जो तो अपने जो राइटर थे उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब वह एक वंडरफुल स्टूडेंट बनी उनकी। एक्चुअली जो और उनके जो होमवर्क था, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो होमवर्क का अमाउंट था वो बहुत से अच्छे से किया था उन्होंने, अमेजिंग तरीके से। और वह शी वुड रीड रिपीट, और वह पढ़ना भी और रिपीट करना, दोहराना और लिखना और याद करना भी सीख गई थी। और वो सब ये पढ़ने के बाद ये सब किया करती थी। आई वॉज ओनली हर टीचर। मैं उनकी केवल शिक्षक थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो वह मेरी केवल पहली छात्रा थी। लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर। मुझे वैसे पता, जो राइटर थे उन्होंने कहा कि वैसे आई वॉज ओनली, तो कहते मुझे कहाँ ही पता था कि मैं एक दिन एक टीचर बनूँगी, वो भी कंप्यूटर साइंस में। और 100 से बच्चों को पढ़ाऊँगी। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज़ यूजुअल। जो दशहरा फेस्टिवल वो जल्द ही आ गया। और secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. My grandmother called me. एक्चुअल क्या कह रहा है इसमें कि मैंने काशी यात्रा एपिसोड था जो कि न्यूज़पेपर में आया करता था, तो उन्होंने जो कि एक नोवेल के तौर पे उस समय पर उसे पब्लिश कर दिया गया। तो वो जो चुपके से जो क्या करती हैं, उसे ख़रीद लेती हैं उस नोवेल को। और फिर माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। फिर उन्होंने मेरी दादी ने मुझे बुलाया। क्या किया उन्होंने, उनकी दादी, उसकी जो राइटर दादी थी, उसने उसे बुलाया टू द पूजा प्लेस के पास, पूजा की जगह पर। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन स्टूल। और कहा कि एक स्टूल पर बैठ जाओ।
She gave me a gift of frog material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. So क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ बस क्या किया उन्होंने, मुझे एक फ्रॉक मटेरियल का एक गिफ्ट दिया, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। कुछ सब कुछ जो था वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अनयूजुअल हुआ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, कोई सोचा नहीं जा सकता। वहाँ कुछ अनयूजुअल हुआ, वो भी किसके साथ, राइटर के साथ। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। उन्हें क्या, वो झुकी और उन्होंने माई फीट, अगर पैर छुए, मेरे पैर छुए, मतलब कि उन्होंने एक, और फिर आगे पढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन बैक। मैं बहुत सरप्राइज थी और मैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरप्राइज़ हो गई कि वो मेरी पैर छू रही हैं। अगर आपके कोई पैर छुए अचानक से तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे। अब ऐसा उसके राइटर के साथ भी था। द एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। एक्चुअल कि हमें बचपन से बताएगा कि जो हमारे बड़े हैं, हमें वो कभी भी छोटे के पैर कभी भी नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स। बल्कि जो छोटे होते हैं हमेशा जो तो भगवान बड़े और कहते हैं शिक्षकों के पैर छूने चाहिए। सो वी कंसिडर्ड दैट आर मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो हमने इसे कंसिडर किया किस तौर पे, एक रिस्पेक्ट के मार्क पर। फिर क्या हुआ कि इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन। ये एक ग्रेट ट्रेडिशन है जो, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये एक बहुत ज़्यादा महान परंपरा है, लेकिन आज जो है तो वो दोबारा दोहराई जा रही मतलब कि, लेकिन बट वो भी रिवर्स तरीके में। लेकिन ये इसका आज उसका उल्टा हो रहा है। इट वॉज़ नॉट करेक्ट। ये ठीक नहीं है। डाक्टर को क्या लगा कि ये ठीक नहीं है। शी शेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ ना। अगर जो दादी थी उन्होंने कहा कि मैं एक अपने शिक्षक के पैर छू रही हूँ, ना कि मेरी पोती के, ग्रैंड डॉटर। और अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर थी, वो उसके लिए दादी, तो वो उस जो राइटर थी, राइटर के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर थी राइटर उनकी नज़रों में, जिस वजह से उन्होंने उसके फीट को टच किया था। हाँ, वो भी रिस्पेक्ट के मार्क पर, रिस्पेक्ट का जो तो साइन पर उन्होंने पैर छुए उनके। और कहते हैं एक वो जो टीचर थी उन्होंने मुझे सिखाया बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। उन्होंने सिखाया, बता रही थी अपने बारे में कि वो जो टीचर थी, वो राइटर, उन्होंने दादी को बहुत अच्छे से सिखाया। सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार से सिखाया। और आई कैन रीड मैनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं कोई भी नोवेल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के अंदर। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। इज़ इट सचल क्या कह रहा है कि इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। सचल क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि आई एम, तो पहले तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि कहते एक टीचर की रिस्पेक्ट करना, एक शिक्षक की इज़्ज़त करना। और इज़्ज़त क्या हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक टीचर को अगर रिस्पेक्ट करनी चाहिए? ये नहीं लिखा कि हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? और साथ और हमें उसमें जेंडर और एज का वो नहीं देखना, डिफरेंस नहीं देखना चाहिए कि वो किस जेंडर से और किस एज की हैं। और आगे बढ़ते हैं। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग एंड हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। एक्चुअली मैंने उनका नमस्कार उनको लौटा दिया। कैसे लौटा? उन्होंने उनके पाँव छूकर, और उन्होंने मैं अपने पहले छात्र को अपनी ओर से एक गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट and read immediately by the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew when my students had passed with flying colors. एक्चुअल हुआ क्या कि वह तो उन्होंने इसे खोला और पढ़ा। बहुत जल्द से उन्होंने टाइटल पढ़ा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। हाँ, जो कि पब्लिशर का नाम था त्रिवेणी। उन्होंने फटाफट पढ़ा, जैसे वो उनकी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और आई न्यू देन माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और मुझे पता था कि जो मेरे स्टूडेंट है वो जो तो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास्ड हो चुका है। एक्चुअल फ्लाइंग कलर्स का मतलब वो क्या होता है कि
फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है ग्रेट सक्सेस के साथ। वो जो तो ग्रेट कहता है उनने जो राइटर ने अपनी दादी को पढ़ाया वो ग्रेट सक्सेस के साथ पास हो चुकी हैं। सो ये था हमारा चैप्टर। बाकी एक्सरसाइज हम बात अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो ये थी आज की वीडियो और इसके राइटर हैं हमारे सुधा मूर्ति हमारे इसके राइटर हैं। तो ये एक कहानी जो स्टोरी है वो किसके द्वारा रिटन की गई है, सुधा मूर्ति। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और एक्सरसाइज की मैं बाद में अगले अलग से लेक्चर में करवाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।